जो मेरा हक है वो हम लोगों का हक मिलना चाहिए और उसी हक के तहत हम लोग सरकार से और संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग अपने अधिकार को मांगने। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधवानंद जी आप लोग के बीच जो सो बात रखेंगे। यह पार्टी की एजेंडा नहीं, ये पूरे बिहार की सभी के हित के लिए है। आप लोग से आग्रह है, निवेदन है कि यह इनको जो आज प्रेस वार्ता है। आज दरभंगा आए हैं, क्या समानता सम्मेलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाला और हम लोगों को दिया। जिला अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपनी तरफ से। आज का जो मुद्दा है, मैं पत्रकार भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे की गंभीरता को आप लोग भी समझेंगे, क्योंकि यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हमारी पार्टी पूर्व में भी जो हमारी पार्टी थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP के नाम से, उस टाइम में भी जब हम लोग NDA सरकार में थे तो आप लोगों को याद होगा आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री भी थे और उस समय हम लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम को उठाने का काम किया था। उस समय किसी की साहस भी नहीं होती थी कि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में लोग बोले, लेकिन केंद्र में मंत्री रहते हुए हम लोगों ने हल्ला बोल दरवाज़ा खोल अभियान चलाने का काम किया। और आज स्थिति यह हो चुकी है कि कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट में भारत सरकार भी है, भारत सरकार भी चाहती है कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार हो। और पहली पार्टी हमारी थी बिहार में शिक्षा को सुधार को लेकर भी हम लोगों ने आमरण अनशन करने का काम किया था। आप सभी साथियों का भरपूर सहयोग मिला था और जो हमारे लोग की मांग थी, 25 सूत्री मांगे थी, उस मांग को आज के डेट में बिहार सरकार ने लगभग अक्षरशः स्वीकार कर लिया है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हम लोगों ने अभी संकल्प लिया है कि उसको जन जन तक पहुंचाना है, वह है परिसीमन से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिसको इंग्लिश में डिलिमिटेशन बोलते हैं। यह राजनीतिक विषय नहीं हो सकता है, क्योंकि मीडिया का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, चुनाव का वक्त है कि कौन सी पार्टी कितने सीट पे लड़ेगी उसको जानने की ज़्यादा इच्छा होती है, गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं उसको बात जानने की इच्छा होती है। लेकिन ये एक जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आप लोगों से, सभी लोगों से मेरा आज आग्रह होगा कि इस गंभीरता को समझते हुए आप लोग भी समझिएगा। जिलाध्यक्ष जी आपको प्रेस विज्ञप्ति की कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भी सबको व्हाट्सएप पे कर देंगे, जिससे आप लोग को भी आसानी होगी। डिलिमिटेशन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और अपने संविधान की एक मूल आत्मा है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, इसी यही मूल आत्मा है अपने संविधान का। और संविधान में इस चीज़ की व्याख्या की गई है कि 10 साल के बाद जनगणना होता है और जनगणना के बाद परिसीमन डिलिमिटेशन का प्रावधान है। आप लोग को याद होगा 1951, 1961, 1971 तक जो है डिलिमिटेशन का काम हुआ। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 1976 में इमरजेंसी लागू हुआ और इमरजेंसी के टाइम में ही उस डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया कि इससे आगे सीट नहीं बढ़ेगी, उसको 25 साल तक के लिए फ्रीज कर दिया गया। 2001 में भी उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ। जनगणना कोविड के कारण नहीं हो पाया। अब 2026 में केंद्र की सरकार ने जनगणना कराने का, जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है और 2026 में वो 25 साल भी पूरा हो रहा है जहां डिलिमिटेशन की जो है अब होनी चाहिए। जो संविधान की जो मूल धारणा है, संवैधानिक आयोग का गठन, डिलिमिटेशन आयोग का गठन और उसके अकॉर्डिंग परिसीमन का काम होना चाहिए। समस्या सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि 2026 में होना है, हो ही जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। अभी से ही दक्षिण भारत की कुछ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इसके विरोध में खड़ा है, जो नहीं चाहती है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पुनः स्टार्ट हो। उसके पीछे भी उनका कारण है, तर्क है कि अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो दक्षिण भारत में हो सकता है सीटों की संख्या कम हो जाए और उत्तर भारत में सीटों की संख्या ज़्यादा हो जाए। यह उनका तर्क है और वो अपना हक को नहीं मानना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि आपने अपना हक तो ले लिया 1951, 1961, 1971 में आपने अपना हक लिया। अगर आप पूरा आकलन करेंगे, जो प्रेस विज्ञप्ति जिलाध्यक्ष जी आप लोग को देंगे, मैंने पूरा उसमें विवरण दिया है कि उस समय दक्षिण भारत की आबादी लगभग 300 गुना बढ़ी है, लेकिन उत्तर भारत खासकर हिंदी भाषी बेल्ट में जनसंख्या नहीं के बराबर उस रेशियो में नहीं बढ़ा है। उस समय आपने लाभ ले लिया और उस समय जनसंख्या हम लोगों का क्यों नहीं वृद्धि हुई, उसके पीछे भी रीजन था कि आज़ादी के बाद सबसे अगर शोषित वंचित अगर रहा है तो अपने हिंदी भाषी प्रदेश के लोग ही रहे हैं।
उस समय इतना अवेयरनेस भी नहीं था, महामारी का प्रकोप था, प्लेग था, बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जिसके कारण हम लोग की जनसंख्या नहीं बढ़ी और उनकी जनसंख्या 200-300 गुना बढ़ा। आपने उसका फ़ायदा लेके आपकी सीटों की संख्या बढ़ गई। अब हमारा जो हक है, अब हम लोग भी जागरूक हो गए हैं। अब बिहार में भी जो अभी जनगणना हुआ, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ भी प्रजनन दर की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। खासकर महिलाएं जो इंटरमीडिएट पास है, ग्रेजुएट है, वहाँ प्रजनन दर कम है। तो हम लोगों ने भी जनसंख्या पे कंट्रोल किया, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ी हुई है उसके आधार पे परिसीमन तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी हकमारी मारी जा रही है। अब एक अनुमान के तहत आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अगर अपने उत्तर भारत में या जो हिंदी भाषी बेल्ट है वहाँ एक लोकसभा में 31 लाख मतदाता होता है, एक आइडिया मैं दे रहा हूँ, और साउथ में एक लोकसभा में 21 लाख मतदाता होता है, यानी 31 लाख पे एक सांसद, वहाँ 21 लाख पे एक सांसद। अब उसका विकास से सीधा संबंध है। अगर एक सांसद का निधि कोष अगर 5 करोड़ होता है तो 31 लाख व्यक्ति के लिए होता है, और अगर वहाँ 21 लाख लोगों के लिए होता है, हमारी हकमारी मारी गई। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूँ उसका, तो विकास के बहुत सारे इम्पैक्ट इस पर आएंगे। तो इस तरह सीटों की संख्या, अगर सीटों की संख्या और जो हम लोग की जनसंख्या उसको अगर देखा जाए तो आज बिहार की सीट लोकसभा में 80 सीट से ज़्यादा होनी चाहिए। 60 तो मिनिमम है। अगर जनसंख्या का करेंगे, अगर 10 लाख पे फिक्स करते हैं या 12 लाख पे फिक्स करते हैं या 15 लाख पे करते हैं, हर जगह का एक ही पैमाना रखते हैं, तो उस कंडीशन में 60 प्लस हम लोग की लोकसभा की सीट हो जाएगी। उसी तरह संविधान में प्रावधान है, विधानसभा का भी प्रावधान है, विधानसभा सीटों की संख्या लगभग 1.5 गुनी बढ़ जाएगी। तो हमारी हक मारी जा रही है, उनको हक मिल चुका है। इसीलिए हम लोगों ने यह फैसला लिया, जब हम लोग ने वाल्मीकि नगर में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो हम लोग का 3 दिनों का शिविर हुआ, हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, इसको लेकर हमारी पार्टी एक जो है जन जागरण अभियान चलाएगी, जनता के बीच में जाएगी, जनता के लिए अवेयरनेस क्रिएट करेगी कि यह क्यों जरूरी है। अब इसका फ़ायदा सिर्फ एक समाज को नहीं है। अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो SC ST महिला का जो 33% जो रिजर्वेशन का प्रावधान है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी लोकसभा में बढ़ेगा, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी विधानसभा में बढ़ेगा, और इसका सीधा इम्पैक्ट आपके बिहार, यूपी और तमाम जो हिंदी भाषी प्रदेश के हैं वहाँ से आपका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। उसका इम्पैक्ट राज्यसभा पे भी होगा, उसका इम्पैक्ट विधान परिषद पे भी होगा, हर जगह इम्पैक्ट दिखने होगा। विकास की गति तेजी से बढ़ेगी। अब छोटे छोटे राज्यों की कल्पना क्यों की गई थी? इसलिए कल्पना की गई थी कि छोटे राज्य रहेंगे तो वहाँ विकास ज़्यादा होगा। अगर आप 31 लाख पे एक सांसद देते हैं और 21 लाख पे एक सांसद देते हैं तो स्वाभाविक है उतना जो विकास होना चाहिए हम लोग के क्षेत्र में नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि हम लोग इसको जन जागरण के रूप में, एक जागृति के रूप में हम लोग इस मुद्दे के लिए आप लोगों के समक्ष आए हैं। जिला अध्यक्ष जी आप लोगों को कॉपी भी देंगे, उस कॉपी का पूरा अध्ययन कीजिएगा। आपको एक एक विश्लेषण मैंने किया है, आंकड़ों के साथ किया है, कि तथ्य के साथ किया है, जिससे आप लोगों को भी संतुष्ट हो जाए और आप लोगों से आग्रह होगा कि उसको आगे बढ़ाने का जैसे आप लोग काम करेंगे। और निश्चित रूप से जब आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो एक यह नेशनल इश्यूज़ बनेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग NDA सरकार में हैं, केंद्र में भी हैं, बिहार में भी हैं, और 2026 में परिसीमन होना है। केंद्र सरकार भी हम लोग की बात को सुनेगी और बिहार और हिंदी भाषी बेल्ट के लोगों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन का काम पूरा होगा। हम साउथ के विरोध में नहीं है कि साउथ की सीटें कम कर दी जाए, लेकिन जो मेरा हक है वो हम लोगों का हक मिलना चाहिए, और उसी हक के तहत हम लोग सरकार से और संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत हम लोग अपने अधिकार को मांगने के लिए आए हैं। और इसी के तहत हम लोगों ने 2 कार्यक्रम करने का भी फैसला किया है। एक 25 मई को हम लोगों ने कार्यक्रम रोहतास में, विक्रमगंज में महारैली, इसी नाम से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली जो है रोहतास विक्रमगंज में, और 8 मई को हम लोग मुजफ्फरपुर में, 8 जून को मुजफ्फरपुर में भी करने का निर्णय हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने लिया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि इस अभियान में आप लोगों का समर्थन पूर्व में भी हम लोग को मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, और इस अभियान को आप लोग भी थोड़ा आगे बढ़ाने का काम करें। हम लोगों का हक जो मारा जा रहा है उस हकमारी नहीं होनी चाहिए। हम लोग की सीटें जो है सो बढ़े, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, हर जगह से हम लोग का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और राज्यसभा में बढ़े, विधानसभा और विधान परिषद में बढ़े, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व वहाँ बढ़ेगा, खासकर SC ST महिलाओं का जैसे प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। इसीलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं। इस मुद्दे से रिलेटेड अगर कोई भी पत्रकार बंधुओं का कोई क्वेश्चन हो तो हम निश्चित रूप से जवाब देने का कोशिश करेंगे। तमाम अन्य विषय पे फिर कुछ दिन और बाद में बात होगी, और इस विषय पर अगर कुछ हो तो हम जवाब देने के लिए हैं। इसको आपके माननीय सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा में उठाए। देखिए, राज्यसभा में जब अभी संसद का जो सत्र स्टार्ट हुआ था तो इन सारे मुद्दे को लेकर दक्षिण भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जब दक्षिण भारत की पॉलिटिकल पार्टियों की बात करता हूं तो आप समझ गए होंगे, सदन में और सदन के बाहर में अभी से ही परिसीमन न हो, फिर उस पर रोक लग जाए, उसके लिए आवाज़ बुलंद करने का काम किया है हमारी पार्टी। हिंदी परिसीमन सुधार अगर होती है तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट और तेज़ी से होगा, चाहे वो कोई भी स्टेट हो।
उसी के लिए हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं और हम चाहेंगे आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप सभी भी इस चीज़ को बहुत बढ़ चढ़ के आगे अपने क्षेत्र अपने एरिया में ले जाएंगे, तो उससे और जो जन जागरण की शुरुआत हम लोगों ने की है उसमें और मजबूती मिलेगी। इसके साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। परीक्षा दे दें। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ, प्रदेश महासचिव।